हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जहां थ्योरी बताने की ज़रूरत रहेगा वहां थ्योरी भी कंप्लीट करवा देंगे। और जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिया गया है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको शायद पता होगा, तो ऑप्शन सी सही है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अब ये एक सवाल है कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है? आज तक इतना कंप्यूटर में डेवलप हो चुका है, किसी और को क्यों नहीं कहा जाता है? तो इस सवालों का भी हम जवाब देने वाले हैं। थोड़ा सा उसके पहले हम आपको नोट पॉइंट में बता दें। चार्ल्स बेबेज का आविष्कार तो फर्स्ट है 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का पहला आविष्कार किए थे। इसी में क्वेश्चन रहेगा दूसरे तरीका से कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार कौन किए थे? तो चार्ल्स बेबेज ने किए थे। कब किए थे? तो 1822 ईस्वी में किए थे। कैमा नंबर पे किए थे? तो पहला नंबर पे किए थे। दूसरा है 1837 ईस्वी में दूसरा आविष्कार किए थे एनालिटिकल इंजन का। इसी में क्वेश्चन रहेगा आपको दूसरे तरीके से कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कौन किए थे? तो चार्ल्स बेबेज ने किए थे। कब किए थे? तो 1837 ईस्वी में किए थे। कैमा नंबर पे किए थे? तो दूसरा नंबर में किए थे एनालिटिकल इंजन का आविष्कार। अब क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कहा जाता है? आज तक कितना कंप्यूटर में डेवलप हो गया, आखिर क्यों नहीं किसी दूसरे को कहा गया है? तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, हम ऑप्शन की तरीके से हम आपको दे दिए हैं। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है प्रोसेस, ऑप्शन सी है आउटपुट और ऑप्शन डी है इनमें से तीनों। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से तीनों। अब कैसे हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो आज के ज़माने के कंप्यूटर जो बनाया जाता है या तो फिर आज तक जो बनाया गया है वो चार्ल्स बेबेज के पैटर्न पर ही बनाया जाता है। अब चार्ल्स बेबेज का पैटर्न क्या था? तो चार्ल्स बेबेज के जो कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन, उसमें भी यही होता था। इनपुट करिए, उसके बाद प्रोसेस होता था, उसके बाद आउटपुट रिजल्ट मिलता था, और ये तीनों होता था। इसलिए आज तक इन्हीं को कहा जाता है। तो आगे हम आपको बता दें कि थ्योरी को स्टोरी की तरीके से हम आपको समझा देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा। चलिए अब हम आपको थ्योरी को बताते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किए, लेकिन एनालिटिकल इंजन को बनाने में पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। वो एनालिटिकल इंजन को बनाने में असफल रह गए। उसके बाद आते हैं एलेफ मेम्ब्रेन। कौन आते हैं? तो एलेफ मेम्ब्रेन आते हैं। और एलेफ मेम्ब्रेन ने चार्ल्स बेबेज को बुलाते हैं अपने पास और एक पेपर देते हैं, जिस पेपर में इटालियन भाषा में लिखा हुआ रहता है, जो चार्ल्स बेबेज को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कौन बुलाते हैं? तो एलेफ मेम्ब्रेन ने बुलाते हैं। किन को बुलाते हैं? एलेफ मेम्ब्रेन। तो चार्ल्स बेबेज को बुलाते हैं और क्या देते हैं? तो पेपर देते हैं। और उस पेपर में कौन सा भाषा में लिखा हुआ रहता है? तो इटालियन भाषा में लिखा हुआ रहता है, जो बिल्कुल चार्ल्स बेबेज को समझ में नहीं आता है। तो अब कोई ना कोई तो पेपर को पढ़ेगा जरूर। तो देखिए आगे हम आपको बताते हैं कि कौन पेपर को पढ़ेगा। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज के शिष्य एडा लवलेंस। तो चार्ल्स बेबेज के शिष्य एडा लवलेंस को इटालियन भाषा पता होता है, तो पेपर को पढ़ते हैं। तो उस पेपर में लिखा हुआ रहता है कि एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। उसके बाद एडा लवलेंस ने एनालिटिकल इंजन के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिए और 1942 में बाइनरी डिजिट का प्रोग्रामिंग कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कि एडा लवलेंस कौन थे और ये प्रोग्रामिंग क्या होता है और आपको बाइनरी डिजिट क्या होता है। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला प्रोग्रामिंग कौन बनाया था? या तो फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीका से रह सकता है कि सबसे पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन बनाया? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है एडा लवलेंस, ऑप्शन बी है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द देज। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, तो ये कंप्यूटर का बनाए थे। ऑप्शन बी है एडा लवलेंस, तो ये एडा लवलेंस आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सबसे पहला बाइनरी डिजिट का बनाए वो है एडा लवलेंस। और ऑप्शन सी है ब्लेज पास्कल, तो ब्लेज पास्कल ये कैलकुलेटर को बनाए थे। और ऑप्शन डी नन, तो कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, एडा लवलेंस। और आपको बता दें ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या तो फिर प्रोग्राम क्या है, तो जो फर्स्ट में बनाया गया था बाइनरी डिजिट, उसी से आज डेवलप हो करके आज हमको व्हाट्सअप, ट्विटर या तो फिर आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, तो उस तरीके जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो वहीं से शुरू हुआ। ठीक है। और एडा लवलेंस को कंप्यूटर का दीदी भी बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि
कंप्यूटर का दीदी किसे बोला जाता है? तो कंप्यूटर का दीदी एडा लवलेंस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर कौन कौन होता है? तो बाइनरी नंबर कौन कौन होता है, जो अभी हम आपको बताया कि बाइनरी डिजिट का प्रोग्रामिंग किया गया था, वही यहाँ पे है कि बाइनरी नंबर कौन कौन होता है। तो बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। सबसे पहला प्रोग्रामिंग का भाषा था बाइनरी नंबर कौन कौन होता है, तो 0 और 1 होता है, जो सबसे पहला कंप्यूटर का भाषा था जिसमें प्रोग्रामिंग किया गया था सबसे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? जो सबसे पहला विश्व का जो गणना यंत्र था वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए है कैलकुलेटर, ऑप्शन बी है अबैकस, ऑप्शन सी है नेपियर बोन और ऑप्शन डी है नन। तो ऑप्शन बी सही है अबैकस। अबैकस जो था वो सबसे पहला विश्व का गणना यंत्र था जो जिससे कैलकुलेशन किया जाता था। कहीं कहीं पूछ दिया जाता है अबैकस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अबैकस का फुल फॉर्म होता है अबैंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबैकस का खोज किस देश में हुआ था? यही क्वेश्चन सेम रहता है, अबैकस का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो दोनों का आंसर सेम होगा, चीन। चीन में सबसे पहले प्रयोग किया गया था और चीन में खोजा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबैकस का खोज कौन किया था? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी है टिम कैनमेयर और ऑप्शन डी है नन। तो ऑप्शन सी सही है टिम कैनमेयर और ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का खोज किए थे, ऑप्शन बी है ब्लेज पास्कल तो ये कैलकुलेटर का खोज किए थे। तो ऑप्शन सी सही है टिम कैनमेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबैकस कैसा कैलकुलेटर था? तो अबैकस जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ऑप्शन डी सही है मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबैकस जो था वो विश्व का सबसे पहला कैलकुलेशन मशीन था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, एक पतला रॉड में मोतिया पिरोया हुआ रहता था, उसे काउंट करके लोग कैलकुलेशन करते थे। और ये जो अबैकस है वो ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ईजी था कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन है नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ था? तो नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ था 1617 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर बोन का आविष्कार कौन किए थे? तो ऑप्शन सी सही है जॉन नेपियर ने अपने ही नाम पे नेपियर बोन का आविष्कार किए थे, जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर बोन में क्या क्या काम होता है? तो ऑप्शन ए है जोड़, ऑप्शन बी है घटाव, ऑप्शन सी है दशमलव और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी, जोड़ भी होता था, घटाव भी होता था और दशमलव भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वाली प्रणाली कहाँ से शुरू हुआ? तो दशमलव वाली प्रणाली नेपियर बोन्स से शुरू हुआ, ऑप्शन ए सही है नेपियर बोन्स। आपको हम पहले ही बताएं कि नेपियर बोन्स में क्या क्या होता है, तो जोड़ घटाव दशमलव होता है। तो दशमलव वाली प्रणाली कहाँ से शुरू हुआ? तो नेपियर बोन्स से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कलिन कैलकुलेटर का खोज कब हुआ? तो पास्कलिन कैलकुलेटर का खोज 1642 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन ए सही है 1642। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार कौन किया था? तो पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किए थे, ऑप्शन बी सही है ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे जो मैथमेटिशियन थे और पास्कलाइन कैलकुलेटर एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है? ऑप्शन ए है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन सी है नोट कंप्यूटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है। और आपको बता देते हैं कि इसका विश्व में निर्माण सबसे पहले कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में किया गया था सबसे पहले इसका निर्माण, और कहीं कहीं 1975 आता है तो 1975 से 76 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। पंच कार्ड का आविष्कार कौन किया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हलरिथ ने किए, ऑप्शन बी सही है हरमन हलरिथ। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार। इसमें टैबुलेटिंग मशीन में 3-4 क्वेश्चन ऐड होता है, तो हम आपको अलग अलग नहीं बताते हैं, एक ही में बता देते हैं ताकि आपको और आसान से समझ में आ जाए। कौन किया था? तो हरमन हलरिथ ने किए। हम हरमन हलरिथ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हरमन हलरिथ ने किए टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार। और किसके लिए? तो अमेरिका के लिए। क्यों? तो जनगणना के लिए। और कब? तो 1980 ईस्वी में। ये सारा टैबुलेटिंग मशीन से रिलेटेड है। देखिए टैबुलेटिंग मशीन जो बनाया गया था वो हरमन हलरिथ के से संबंधित बनाया गया था, मतलब हरमन हलरिथ ने बनाए थे। और जब अमेरिका के जनगणना हो रहा था 1980 ईस्वी में, तब 1980 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक 10 साल के जनगणना होता है। तो हम आपको यहाँ पे थ्योरी पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अब समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर ऑफ जनरेशन पे आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा।